हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्रधानमंत्री की तरफ से आज जो नई एक तरीके से प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है, जिसे ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट के नाम से जो प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है उसके बारे में, और क्या है इसकी खास बातें, और हम फोकस करेंगे एज अ टैक्स पेयर हमारे लिए क्या बेनिफिट है, आखिर टैक्स पेयर चार्टर है क्या, और उसके हिसाब से जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ हमारे कर्तव्य हैं और कुछ हमारे अधिकार हैं, तो क्या है हमारे राइट और क्या है हमारी ड्यूटीज़, उनके बारे में भी बात करेंगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। प्रधानमंत्री ने आज ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। ये जो है पूरा प्लेटफॉर्म, ये मेजरली तीन चीज़ों को लेकर है, जिसमें पहला है फेसलेस असेसमेंट, दूसरा है फेसलेस अपील और तीसरा है टैक्स पेयर चार्टर। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर यानी नंबर 1 और नंबर 3 जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आज से एप्लीकेबल होंगे। फेसलेस अपील जो है वो सितंबर में श्री दीनदयाल उपाध्याय जी के अवसर पर, यानी कि 25 सितंबर के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, उसे शुरू किया जाएगा। अब फेसलेस असेसमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में काफ़ी टाइम से सरकार के द्वारा बात की जा रही है, और इसके अलावा डिन नंबर एक ऐसा इनिशिएटिव था जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शुरू किया था। तो आज प्रधानमंत्री ने उन सब चीज़ों के बारे में भी बात की कि पिछले 6 सालों में किस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लाए गए हैं, चाहे वो अब टैक्स में कटौती करना हो या पुराने कानून को हटाना हो। ये सारी बातें उन्होंने दोहराई और ये भी बताया कि किस तरीके से ज़्यादा लोगों को टैक्स सिस्टम से जोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत कम लोग अभी हमारे टैक्स सिस्टम से जुड़े हुए हैं। तो इसी के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। फेसलेस असेसमेंट में यानी कि अब आपको कोई भी इनकम टैक्स अधिकारी के साथ आपको फेस टू फेस एक कोई इंडिविजुअल का किसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इंडिविजुअल के साथ कोई फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं होगा। साथ ही साथ उन्होंने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी काफ़ी एक तरीके से जोर दिया और कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस का भी यहाँ पर इस्तेमाल होगा। यहाँ पर इसके अलावा एक और चीज़ थी जो खास है कि डायनामिक जुरिस्डिक्शन, यानी कि अब एक ऐसा नहीं है कि जहाँ पर आपके असेसमेंट शुरू हुआ या जहाँ पर आपने अपील की सिर्फ उसी जगह पर उसी शहर के ऑफिस में जाकर ही आपको सारा काम करना है। अब ये सेंट्रलाइज एक तरीके से उन्होंने सिस्टम कर दिया है। दूसरा, ऑटोमेटिक एक तरीके से एलोकेशन ऑफ रैंडम एलोकेशन जिसे हम कह रहे हैं, ऑटोमेटेड रैंडम एलोकेशन ऑफ केसेस अब होगा। कोई फिजिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा। आप अपनी कोई रिपोर्ट भी है या अपना रिस्पॉन्स भी इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो खास बात है कि जो डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर है, यानी जो डिन नंबर है, जो नोटिस हैं, वो सेंट्रल सिस्टम से इशू होंगे, कोई किसी स्टेट वाइज सिस्टम से वो लोग इशू से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये तो था जो फेसलेस असेसमेंट और अपील में मेन चीज़ें कही, और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जो मेन फीचर यहाँ पर उनकी तरफ से बताए गए। अब सबसे जो मेन चीज़ है जिसके बारे में बात की गई, तीसरा पॉइंट जो था, जो टैक्स पेयर चार्टर, जहां प्रधानमंत्री ने कहा कि जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं उनके लिए सरकार की तरफ से क्या किया जाएगा, यानी कि सरकार की क्या जिम्मेवारी बनती है और जो टैक्स पेयर हैं उनके क्या अधिकार हैं, उनके बारे में उन्होंने बात की। साथ ही साथ कुछ हमारी जिम्मेवारियां भी बनेंगी एज अ टैक्स पेयर, उनके बारे में भी उन्होंने बात की। तो यहाँ पर जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पर वो सभी बातें क्लियरली बताई गई हैं कि क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस चीज़ के लिए टुवर्ड्स टैक्स पेयर कमिटेड है, यानी कि टैक्स पेयर चार्टर जो टैक्स पेयर के अधिकार हैं, जो भी लोग एक अपना इनकम टैक्स भरते हैं उनके ये अधिकार होंगे। अब इसमें जैसा कि बात की गई कि ट्रीट टैक्स पेयर एज ऑनेस्ट, यानी कि टैक्स पेयर को एक ईमानदार व्यक्ति के तौर पर उसका सम्मान किया जाए और उसे एक शक की निगाहों से ना देखा जाए और एक सम्मानजनक तरीके से उससे बात की जाए। और अगर उनकी तरफ से कोई भी एक तरीके से अगर असेसमेंट होता है या डिपार्टमेंट को लगता है कि कुछ गड़बड़ी है, तो भी उनसे सम्मानपूर्वक तरीके से आगे पूछा जाए और उनको अपील करने का और एक रिव्यू का भी उनका एक मैकेनिज्म दिया जाए। यानी कि अगर मान के चलिए डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जाता है कि कुछ गड़बड़ी है, तो टैक्स पेयर को एक अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो अपनी बात कह सके और रिव्यू के लिए अपील कर सके। साथ ही साथ डिपार्टमेंट जो है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, वो पूरी की पूरी जानकारी एक तरीके से टैक्स पेयर को प्रोवाइड कराएगा कि कहाँ उसका किस तरीके से टैक्स बनाया गया, कितना टैक्स काटा गया, क्या उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया गया, ये सारी चीज़ें टैक्स पेयर को बताई जाएं। इसके लिए जो इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट है उस पर भी नई रिपोर्ट्स अवेलेबल होंगी। इसके अलावा जो टैक्स पेयर है उसको उसके जो भी मामले हैं उनको एक टाइम बाउंड मैनर में निपटाया जाए। यानी कि ऐसा ना हो कि एक आपका टैक्स रिफंड पेंडिंग है और वो काफ़ी समय तक पेंडिंग ही चलता गया, तो उसको भी एक टाइम बाउंड मैनर में क्लियर किया जाए। और अगर आप लोग इनकम टैक्स पे करते हैं तो आप भी इस चीज़ को मानेंगे कि काफ़ी अब जो इनकम टैक्स से रिफंड आने की जो प्रक्रिया है वो भी काफ़ी अब एक तरीके से तेज़ हो गई है।
इसके अलावा जो अमाउंट ऑफ टैक्स है वो भी बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, और जो टैक्स पेयर की प्राइवेसी है, यानी कि उस आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंक्वायरी या एग्जामिनेशन के दौरान उसको ध्यान में रखना होगा और बहुत ही सम्मानपूर्वक तरीके से टैक्स पेयर के साथ व्यवहार करना होगा। इसके अलावा अथॉरिटीज़ को भी अपने एक्शन के लिए लायबल होगी, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई भी ऐसा एक्शन लेने से पहले उनके पास कोई भी किसी भी टैक्स पेयर के अगेंस्ट एक्शन लेने से पहले उनके पास पूरे पुख्ता सबूत होने चाहिए और पूरी जानकारी अवेलेबल होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं टैक्स पेयर चार्टर में क्या क्या चीज़ें सरकार की तरफ से कमिट की गई हैं। वहीं एज अ टैक्स पेयर यानी करदाता के रूप में आपकी कुछ जिम्मेवारियां भी सरकार ने बताई हैं, जिनमें कि सबसे बड़ी बात कि आप भी अपने टैक्स पेइंग में ऑनेस्ट रहें, आप अपने रिकॉर्ड्स को एक्यूरेट रखें, साथ ही साथ टाइम पर आप जवाब दें। अगर आपको कोई असेसमेंट के दौरान कोई बात पूछी जाती है तो आप टाइमली मैनर में उसका जवाब दें और अपना टैक्स भी टाइम पर भरें। तो एक तरीके से जो पूरी अभी तक की पिछले 5-6 साल में जितने भी छोटे छोटे चेंजेस एक तरीके से इनकम टैक्स विभाग के द्वारा लाए गए थे, उन सबको इकट्ठा करके ये पूरा जो है इनिशिएटिव, ये पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। और इससे रिलेटेड इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर भी रिलेवेंट चेंजेस दिखेंगे, चाहे वो फेसलेस अपील का ही ऑप्शन क्यों ना हो, या फिर जो टैक्स पेयर को रिपोर्ट प्रोवाइड कराना है कि कहाँ किस तरीके से क्या टैक्स लगाया गया है, वो सारी चीज़ें भी अब आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर आने वाले समय में दिखाई देंगी। तो इस तरीके से ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है टैक्स पेयर्स के लिए भी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए भी। मैं फिर से एक बार बता दूँ, फेसलेस अपील जो है वो अभी सितंबर में जाकर के अवेलेबल होगी। फेसलेस असेसमेंट जो है वो अभी भी फेसलेस आज से ही एप्लीकेबल होगा, साथ ही साथ टैक्स पेयर चार्टर भी आज से ही एप्लीकेबल होगा। और यहाँ पर एक और ख़ास बात प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई कि जो पहले मामलों में जो तय सीमा थी 10 लाख से कम, 10 लाख तक के 10 लाख के अगर बाद का मामला है तो उसको हाई कोर्ट ले जा सकते थे, अब वो सीमा भी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा जो असेसमेंट के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम कुछ रैंडमली नंबर सेलेक्ट करता था, वो जो नंबर है उनको भी कम कर दिया गया है। यानी कि अगर पहले 100 लोग टैक्स भरते थे तो उसमें से 1 या 2 लोगों को ही चुना जाता था जिनकी असेसमेंट को वेरीफाई किया जाता था, ऑडिट किया जाता था। अब वो नंबर धीरे धीरे करके और कम करने की भी सरकार की कोशिश है। तो ये इस पूरे जो आज प्रधानमंत्री की तरफ से भाषण दिया गया उसका सार है, क्रक्स है। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।